दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए विचार कर इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि यहाँ करने को तो बहुत कुछ है, पर सब कुछ कर बैठ जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने अंदर से आवाज आती है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो बस एक बार उसे कर लीजिए। यकीन मानिए, आपको फिर जिंदगी में कभी ऐसी आवाज आएगी ही नहीं। सफलता के सफर में यदि उत्साह नहीं है, तो आप असफलता की तरफ जा रहे हो। लोगों के विचारों पर अपना जीवन जीना बंद कर दो। अगर आप खुद के विचारों पर चलने में सक्षम नहीं हो, तो आप वो कभी नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक अफसोस के साथ देखते ही रहते हैं कि हमें दूसरा दरवाजा तो दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। कभी ये मत कहना कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। आपको भी प्रतिदिन उतने ही घंटे मिलते हैं जितने कि एक सफल व्यक्ति को मिलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और चले ऐसे जाते हैं कि मानो कभी आएंगे ही नहीं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं दे सकती। कुछ लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, तो वे आपको अपना कैसे मान सकते हैं। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना नहीं जानते। कि मुझे तो इंतजार है जिंदगी के उस आखिरी पल का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ सही हो जाता है। लोगों ने दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। बड़ी जिद्दी होती है ये मंजिलें, बहुत जिद्दी होती है। हासिल कहाँ ये नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, ये तो मन के अंदर होते हैं। जो चीज आपके अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता ही नहीं पाते। अगर किसी को बता भी देते हैं तो कोई उन्हें समझ ही नहीं पाता। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा ही होता है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड सिर्फ एक ही है, और वो है विश्वास। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहे, इसलिए चारों वेदों का वर्णन गीता में ही किया गया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, मगर मनुष्य का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव भी बदल देता है। सोच व नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़े।
आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, मगर आप जहां भी हो वहीं से शुरुआत कर अपने अंत को बदल ही सकते हो। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाइए और उसे बार बार करते रहिए। देखिएगा आप खुशियों से भर जाओगे। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको भी वही क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो लड़ा नहीं। जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता वो सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा है हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन मुझसे। श्री कृष्ण ने कहा है कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार व शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच भी है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग विचारों की चर्चा करते हैं। औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ जाना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा आज भी विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी हीरा बना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का ये शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारा मन है और उस रथ में बैठा स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की ये इंद्रियां विषय वकारों की ओर आकर्षित होती ही रहती है और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक भी लेकर जाएगा। श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में जो हमें सीख मिलती है वो यही है कि फल की आशा मत करो बल्कि कर्म करते रहो। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना ही चाहिए और फल की आशा कभी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथों में नहीं होती लेकिन कर्म उसके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसे फल देने के लिए तो मैं हूं ही। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ। फल की उम्मीद
मत करो, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्णीय व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने कर्म पर जरूर ध्यान दीजिए और हमेशा से ही अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।